हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन आपको आपके किताब में पेज नंबर 65 पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है 5 अंकों के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे पैलिंड्रोम गुणोत्तर का योगफल क्या होगा और उनका अंतर क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि 5 अंकों के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे पैलिंड्रोम। अब हमें ये देखना है कि पैलिंड्रोम संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जो आगे से और पीछे से पढ़ने में क्या हो, समान पढ़ी जाती है, एक जैसी पढ़ी जाती है। अब मान लो मैंने ये एक संख्या ली है ना, एक संख्या ली। अब इनको क्या है, 1001 है, 1001 पढ़ेंगे। अब जब हम इसको उल्टा कर लेंगे यानी पीछे का अंक पहले लिख लेंगे, ये फिर 0, फिर ये 0 और उसके बाद ये। अब ये अभी भी क्या है, 1001 ही है। यानी ऐसी संख्या, पैलिंड्रोम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको आगे से और पीछे से पढ़ने में क्या हो, समान हो और एक जैसी दिखे। देखो दिखने में भी क्या है, एक जैसी लग रही है ना। जैसे ये 6 और 6 यानी 66। तो 66 ये पीछे का पहले लिख लो और ये आगे का बाद में। अभी भी क्या है, ये 66 है, यानी देखने में भी समान है और पढ़ने में भी क्या है, समान ही है। तो ऐसी संख्या। अब हमें क्या लेना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो वो होती है हमारी 9 9 9 9 5 बार। यानी हमारी जो संख्या है वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो ये है। अब इसे देखो, ये पैलिंड्रोम भी है। कैसे, हम पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये उल्टा करके लिख रहे हैं, तो फिर इसके बाद ये और ये देखो समान, दिखने में भी समान है और पढ़ने में भी क्या है, समान है। तो ये हमें मिल गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या है, पैलिंड्रोम है। अब सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की क्या होती है, 1 0 0 0 0। कितना हुआ, ये हमारा हो गया 10,000। अब 10,000 जो है, देखो 1 2 3 4 5 5 अंक है। तो 10,000 जो है वो हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। पर क्या ये पैलिंड्रोम है, नहीं। तो हमें इसको क्या करेंगे, पैलिंड्रोम चाहिए जो क्या हो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे, ये 1 लिखा, 0 0 0 और इस 0 की जगह हम 1 ले लेंगे। अब क्या बन गई, ये पैलिंड्रोम संख्या बन गई। अब इसे उल्टा लिखोगे तो क्या मिलेगा, यही संख्या मिलेगी और पढ़ने में भी क्या होगी, समान। तो 3 0 ये इस तरह से और ये 1 है ना। तो ये क्या है, जैसे ये संख्या है वैसे ये, और पढ़ने में भी क्या है, हमारी समान है। तो देखो हमें दोनों संख्या मिल गई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब क्या करना है इसका, कि इनका योगफल यानी इनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी पैलिंड्रोम, क्या पैलिंड्रोम संख्या क्या है हमारी, वो हमारी है ये। 5 बार क्या कर देंगे, 9 9 9 लिख देंगे, ठीक है ये। अब 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी पैलिंड्रोम संख्या। तो पैलिंड्रोम हमें अभी बनाई हमने संख्या जो थी, तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे। अब 0 0 0 1 है ना, ये हो गया। अब इस तरह से हमने देखो ये ले ली। अब इनका क्या करना है, योगफल। तो योगफल कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, इनका यहीं पर हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 का 0 और 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 का 0 और 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 1 11। तो ये हमें वो संख्या मिल गई। कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी क्या है, ये लाख पर पहुंची है। तो ये क्या है, 1,10,000। कितनी है, 1,10,000, ठीक है। ये 3 0, उसके बाद ये 2 और फिर ये लाख पे पहुंची। तो 1,10,000 ये जो संख्या आई है। तो हमारा योगफल ये आ गया, इसका योगफल, ठीक है। अब अगला देखो, अब क्या करना है, इसका अंतर करना है। अंतर का मतलब घटाना है। तो कौन सी संख्या, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये संख्या ले लेंगे। अब इनका क्या करना है, अंतर करना है। तो सबसे छोटी संख्या, अब इनको घटाएंगे यानी अंतर करेंगे। तो देखो 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ आएगा 8, 9 में से
जीरो गया तो 9, 9 में से जीरो गया तो 9, और 9 में से जीरो गया 9, और 9 में से 1 गया तो ये 8। ये हमारी संख्या आ गई। यानी ये क्या, कौन सी संख्या, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये लगा लिया। क्या हुआ, 89,990। क्या है, ये हमारी जो संख्या आई है 89,990 संख्या, इन दोनों का अंतर करने पर, तो ये हमें क्या मिल गया, इसका आंसर मिल गया। तो देखो हमने क्या क्वेश्चन में क्या बोला था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी पैलिंड्रोम संख्या, तो 5 अंकों की हमने बना ली थी। ठीक है, बनाने के बाद 5 अंकों की क्या है, ये संख्या है 5 अंकों की, और पैलिंड्रोम भी है। और फिर हमें बोला था कि 5 अंकों की सबसे छोटी पैलिंड्रोम संख्या, तो ये हमें 1000 होती है। क्या, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या, पर ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम इसकी जगह क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब ये बन गई पैलिंड्रोम। दोनों का क्या बोला कि अगर जो पैलिंड्रोम है तो उनका योगफल, तो योगफल किया तो क्या मिला हमें, 1,10,000, 1,10,000 ये हमें संख्या मिली। अब बोला इसका कि उनका अंतर कीजिए, तो जब हमने उनका अंतर किया तो अंतर करने पर हमें क्या मिला कि 89,998। क्या मिला, 89,998 वो संख्या मिली जब हमने क्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी पैलिंड्रोम संख्या का अंतर किया तो हमें ये संख्या मिली। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। तो आई होप आपको समझ में आया कि क्या, कैसे ये क्वेश्चन किया। तो आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है या मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।